कमरे के बिस्तर पर एक सफेद चादर बिछा दी जाती है तो उनके लिए मदद भी भेजी जाती है एक ब्लू सीडी के फॉर्म में। अगर उस सफेद चादर पर खून के धब्बे तो सब वेल इन गुड। इंडिया के लोग वर्जिन ब्राइड से इतना ऑब्सेस्ड क्यों हुए? दोस्तों इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में आपको क्या दिखाई दे रहा है? शादी हो रही है, एक तरफ लड़के वाले हैं और दूसरी तरफ लड़के वाले। लेकिन दोस्तों ये वीडियो जितना सिंपल दिखाई दे रहा है ये उतना सिंपल है नहीं। दरअसल ये शादी पुणे के पास के एक छोटे से गांव में हुई थी। इस वीडियो में जो दूल्हा दुल्हन दिखाई दे रहे हैं वो दोनों एक ही कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं जिसे कहा जाता है कंजर भाट। अब देखने में तो ये बिल्कुल नॉर्मल शादी लग रही है। दूल्हा है, दुल्हन के घर वाले हैं, दूल्हे के घर वाले हैं। हमारे इंडिया में जिस तरह की शादियां होती है बिल्कुल वैसी ही शादी आपको दिखाई दे रही होगी। लेकिन दोस्तों शादी के बाद जो होता है वो लिटरली आपको शॉक करके रख देगा। शादी के बाद दूल्हा और दुल्हन को एक कमरे में भेजा जाता है। कमरे के बिस्तर पर एक सफेद चादर बिछा दी जाती है और उसके बाद दूल्हा और दुल्हन को क्या करने के लिए बोला जाता है ये तो आप समझ ही चुके होंगे। लेकिन अगर किसी वजह से दूल्हा या फिर दुल्हन दोनों ही परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं तो उनके लिए मदद भी भेजी जाती है एक ब्लू सीडी के फॉर्म में, ताकि वो सीडी देखे और मूड में आ जाए। अब जहाँ कमरे के अंदर ये पूरा क्रिकेट मैच चल रहा होता है वही लॉज के बाहर दूल्हा और दुल्हन के परिवार वाले और पूरा गांव बैठकर वेट करता है। और फिर जब ये मैच खत्म हो जाता है तो उसके बाद दूल्हा बाहर आता है उस व्हाइट बेडशीट के साथ, जिसके बाद दुल्हन के लिए एक फाइनल वर्डिक्ट दिया जाता है कि ये वर्जिन है या नहीं। यस, सही सुना आपने। ये पूरा कार्यक्रम सिर्फ दुल्हन की वर्जिनिटी चेक करने के लिए किया जाता है। अगर उस सफेद चादर पर खून के धब्बे तो सब वेल इन गुड। सब खुश होकर उस लड़की को कुछ पैसे देते हैं आशीर्वाद के रूप में और अपने अपने घर चले जाते हैं। लेकिन अगर उस सफेद चादर पर खून के धब्बे नहीं मिले तो फिर उस लड़की को खोटा माल कहा जाता है और उसके बाद वो शादी कैंसिल करवा दी जाती है। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर इंडिया के लोग वर्जिन ब्राइड से इतना ऑब्सेस्ड क्यों हुए? वर्जिनिटी के साथ ये ऑब्सेशन आखिर है क्या? इस सवाल का जवाब आपको थोड़ी देर में मिल जाएगा। लेकिन सबसे पहले आप ये देखिए और बताइए कि ये है क्या। ये है फेक वर्जिनिटी कैप्सूल। पिछले 4-5 सालों में इस कैप्सूल की डिमांड इंडिया में काफी ज्यादा बढ़ गई है। बेसिकली इस कैप्सूल को लड़कियां अपने फर्स्ट नाइट के टाइम पर जब अपने पार्टनर के साथ इंटीमेट होने वाली होती है उससे पहले अपने वजाइना के अंदर रख देती है, जिससे जब इस कैप्सूल पर थोड़ा सा प्रेशर पड़ता है तो ये कैप्सूल टूट जाती है और इसमें से एक रेड लिक्विड बाहर निकलता है। और लड़कियां ऐसा इसलिए करती है ताकि वो अपने हस्बैंड को ये यकीन दिला सके कि हाँ वही ओपनर है। लेकिन फिर से वही सवाल आता है कि आखिर इंडियन मैन अपनी होने वाली वाइफ की वर्जिनिटी से इतना ऑब्सेस्ड क्यों है? आज के इस वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। दोस्तों मैं हमेशा इस सोशल इश्यूज पर ऐसा कंटेंट लाने की कोशिश करता हूँ जिससे सोसाइटी में एक राइट मैसेज जाए और जिससे आपकी लाइफ में भी एक वैल्यू ऐड हो सके। तो अगर आपको मेरा कंटेंट वैल्यूएबल लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि मैं ऐसे ही सोशल इश्यूज पर आगे भी वीडियो बनाता रहूं। और कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि इंडियन मैन अपनी वाइफ की वर्जिनिटी से इतना ऑब्सेस्ड क्यों है। और इस वीडियो को अपने किसी एक दोस्त के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए आज की इस इम्पैक्टफुल वीडियो को शुरू करते हैं। क्या वर्जिन बीवी होगी तो यार बंदा टेंशन फ्री होगा ना यार, कम से कम मेरे अलावा किसी और ने नहीं खाया इसे। They're wrong and they're all bitches. I don't think that it's anything wrong if anyone expects a virgin bride. A woman's purity doesn't exist in her virginity. दोस्तों 2017 में कृति सेनन, राजकुमार राव और आयुष्मान खुराना की एक मूवी आई थी बरेली की बर्फी। इस मूवी में कृति सेनन के कैरेक्टर का नाम बिट्टी मिश्रा था। मूवी शुरू होने के 10 से 15 मिनट के अंदर एक सीन आता है जिसमें बिट्टी को देखने के लिए एक लड़का आता है और जब वो लड़का और बिट्टी अकेले में बात करने के लिए जाते हैं तो सबसे पहला सवाल जो लड़का बिट्टी मिश्रा से पूछता है वो यही है कि क्या आप वर्जिन है या नहीं। क्या वर्जिन है? वर्जिन है क्या? डेफिनेटली इस सवाल से बिट्टी काफी ज्यादा ऑफेंड हो जाती है और फिर जब यही सेम सवाल बिट्टी उस लड़के से पूछती है तो वो लड़का बड़े कॉन्फिडेंस के साथ ये कहता है कि मैं वर्जिन हो या नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप वर्जिन हो या नहीं इससे फर्क पड़ता है। आप है क्या? उससे क्या फर्क पड़ता है? मगर आप हैं या नहीं उससे फर्क पड़ता है।
और दोस्तों ये सिर्फ एक मूवी का सीन नहीं है, बल्कि आज की सोसाइटी की रियलिटी है। आप रेडिट की इस पोस्ट को देखिए। ये पोस्ट एक लड़की का है। इस लड़की के माँ बाप इस लड़की को शादी के लिए फोर्स कर रहे थे और इसलिए उन्होंने इस लड़की को 4 या 5 लड़के दिखाए। उन 5 लड़कों में से 3 लड़कों ने इससे डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछा है कि क्या आप वर्जिन हो या नहीं, आपने इससे पहले सेक्स किया है या फिर नहीं। हालांकि ये लड़की वर्जिन थी, इसका कभी भी कोई पास्ट रिलेशनशिप नहीं रहा था, लेकिन सिर्फ उन लड़कों का रिएक्शन जानने के लिए इसने उनसे कहा कि नहीं, मैं वर्जिन नहीं हूँ। उसके बाद जब तक ये लड़के उस लड़की के घर पर थे, तब तक तो इन लड़कों ने उस लड़की के घर वालों से, उस लड़की से और सबसे बहुत ही अच्छे तरीके से बात की। लेकिन इसके बाद जब इस लड़की के पेरेंट्स ने उन लड़कों से जॉब जानने के लिए उन्हें कांटेक्ट किया, तो उन लड़कों ने डायरेक्टली मना कर दिया कि नहीं, हम ये शादी नहीं कर सकते। और ये सिर्फ एक केस नहीं है दोस्तों, ऐसा हजारों लड़कियों के साथ होता है। इवन 2024 में भी जब आज भी कई लड़के लड़कियां देखने के लिए जाते हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो वो लड़के उन लड़कियों से पूछते हैं वो यही होता है कि आप वर्जिन हो या फिर नहीं। और जब यही सेम क्वेश्चन वो लड़कियां इन लड़कों से पूछती है, तो ये लड़के ऑफेंड हो जाते हैं। और आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि ये सोच तो सिर्फ गांव वाले लोगों की है या फिर उन लोगों की है जो छोटी छोटी कम्युनिटीज में रहते हैं या फिर जो खेड़े पहाड़ों में रहते हैं। सो कॉल्ड एजुकेटेड लोगों की सोच भी आज के टाइम पर बिल्कुल ऐसी ही है। आप एनडीटीवी की 2019 की इस न्यूज को देखिए। कनक सरकार जो कोलकाता जावेदपुरी यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर थे, इनके एक पोस्ट की वजह से 2019 में सोशल मीडिया पर हंगामा हो गया था और अपनी इस पोस्ट की वजह से इन्हें अपनी जॉब से भी हाथ धोना पड़ा था। पर आखिर इस पोस्ट में ऐसा था क्या? अपनी पोस्ट में इन्होंने डायरेक्टली लड़कियों को सील्ड बोतल और सील्ड पैकेट्स कहा था। इन्होंने अपनी पोस्ट में डायरेक्टली कहा था कि आप कभी भी किसी भी दुकान से क्या कोई ऐसी पानी की या फिर कोल्ड ड्रिंक की बोतल लोगे जिसकी सील पहले से ही टूटी हुई हो, या फिर कोई ऐसा चिप्स का या फिर बिस्किट का पैकेट लोगे जो पहले से ही फटा हुआ हो, नहीं ना, तो यही सेम चीज उस लड़की के साथ भी लागू होती है जिससे आप फ्यूचर में शादी करोगे। इस महापुरुष का कहना था कि एक लड़की जब जन्म लेती है तो जन्म से ही वो सील्ड पैक होती है। इनकी पूरी पोस्ट का स्क्रीनशॉट मैंने स्क्रीन पर डाल दिया है, आप 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज कर लो और पूरा स्क्रीनशॉट पढ़ लो। और ये महापुरुष इस यूनिवर्सिटी में 20 सालों से प्रोफेसर थे। 20 साल बाद में जब ये चीज सोशल मीडिया पर आई, तब जाकर इस महापुरुष ने कबूल किया कि ये जो पोस्ट थी वो सिर्फ इनके उनके दोस्तों के बीच हंसी मजाक था। ये पोस्ट पब्लिक कंजम्पशन के लिए बिल्कुल नहीं थी, यानी कि इनके दोस्तों की सोच भी बिल्कुल इनके जैसी ही है। अब आप में से बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे कि नहीं भाई, इंडिया बहुत ज्यादा एजुकेटेड हो चुका है, इंडिया विश्व गुरु बनने वाला है, हमारी इकोनॉमी दुनिया में सबसे ऊपर जा रही है। तो कुछ लोगों का एग्जाम्पल लेके इंडिया के पूरे एजुकेटेड लोगों को जज नहीं कर सकता। तो मैं आपको एक और केस का एग्जाम्पल देता हूँ। 2011 में एक 31 ईयर की सॉफ्टवेयर इंजीनियर को वर्जिनिटी टेस्ट लेना पड़ा उस आदमी के कहने पर, जिससे उसकी शादी फिक्स हुई थी। और जानते हो सबसे चौंकाने वाली बात क्या है? यह जो आदमी था जिसने इस लड़की को वर्जिनिटी टेस्ट लेने के लिए कहा था, वो एक साइंटिस्ट है। जी हाँ, साइंटिस्ट। और इस साइंटिस्ट ने अपनी जो डिग्री है वो अब्रॉड से कंप्लीट की थी। उसके बावजूद भी इसने उस लड़की को वर्जिनिटी टेस्ट लेने के लिए मजबूर किया, जिससे ये शादी करने वाला था। अब आप इसी से सोच सकते हो कि इंडिया के वो लोग जो टियर 2, टियर 3 जैसी सिटीज में रहते हैं, उनकी सोच भी इंडिया के ही उन लोगों से अलग नहीं है जो गांव में या फिर खेड़े पहाड़ों में रहते हैं। जब भी अपनी होने वाले वाइफ की वर्जिनिटी की बात आती है, तो इंडिया के मेजॉरिटी ऑफ मर्दों की सोच बिल्कुल एक जैसी ही है। बट अगेन द क्वेश्चन इज, क्या कि इंडियन मैन अपनी होने वाली वाइफ की वर्जिनिटी से इतना ऑब्सेस्ड क्यों रहते हैं? तो इसका जवाब है उस लड़की की प्योरिटी। देखो, इंडिया एक रिलीजियस कंट्री है और इंडिया में कई सारे रिलीजन है और हर रिलीजन की अपनी अपनी मान्यताएं रही है और हर आदमी उन मान्यताओं के हिसाब से अपने अपने रिलीजन को फॉलो भी करता है। लेकिन एक चीज है जो हर रिलीजन में कॉमन है, और वो ये है कि वर्जिन लड़की ही प्योर होती है। इंडिया में लड़की की वर्जिनिटी को उसकी प्योरिटी और उसके कैरेक्टर से जोड़ा जाता है। अगर लड़की वर्जिन है तो ही वो प्योर मानी जाएगी, और तभी जिस आदमी से उसकी शादी होने वाली है वो उसके परिवार को और उसकी ब्लड लाइन को आगे ले जा पाएगी। लेकिन अगर वो लड़की वर्जिन नहीं है और शादी से पहले शी हैड सेक्स, तो ऐसे लड़कियों को सोसाइटी में बहुत ही अलग तरीके से देखा जाता है और ट्रीट किया जाता है। और कहीं ना कहीं आज इंडियन मैन की सोच जो इस तरह की हो चुकी है, उसके पीछे हमारा एजुकेशन सिस्टम भी जिम्मेदार है। दोस्तों,
इनका नाम है तानिया नरेंद्र और सबसे पहले आप इनका ये वीडियो क्लिप देखिए। और इन लोग के पास एक कपल आया तो पिछले 7 साल से दे वर ट्राइंग टू हैव अ बेबी, नहीं काम चल रहा था। सो टेस्ट वेस्ट करे गए, टेस्ट में सब कुछ नॉर्मल निकला। देयर वाज नो रीजन व्हाई दिस कपल शुड बी स्ट्रगलिंग। बहुत देर माथा बच्ची करी। फाइनली माय डैड वाज लाइक क्या चल रहा है भाई, उसको चेंबर में लेके गए। उन्होंने कहा तुम कर क्या रहे हो। एंड इट टर्न्स आउट पिछले 7 साल से ये आदमी अपनी वाइफ के बेली बटन में पेनिट्रेट कर रहा था, क्योंकि पेट में छेद है, बच्चा पेट से आता है। आपने सुना इन्होंने क्या कहा? एक आदमी बेली बटन और वजाइना के अंदर डिफरेंशिएट तक नहीं कर पा रहा था। उसे लगा कि बच्चे पेट में होते तो शायद बच्चे बेली बटन में से आते होंगे, इसलिए वो बेली बटन के ऊपर ही पेनिट्रेशन कर रहा था, और वो भी 7 साल। यस, इस आदमी ने 7 साल अपने वाइफ के बेली बटन पे पेनिट्रेशन किया है। इंडिया में सेक्स एजुकेशन की सख्त जरूरत है, लेकिन 2024 में भी इंडिया में से सिर्फ 10% स्कूल ही है जहाँ पर सेक्स की नॉलेज दी जाती है, जबकि हमारे गवर्नमेंट को ये टॉपिक हर स्कूल और कॉलेज में ऐड करना चाहिए। पर ऐसा करने के बजाय हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन जी का कहना है कि इंडिया के जितने भी स्कूल्स में सेक्स एजुकेशन दिया जा रहा है उन स्कूल्स में सेक्स एजुकेशन को बैन कर देना चाहिए। हमारा देश जहाँ पर एक कॉलेज का प्रोफेसर, एक साइंटिस्ट और एक मिनिस्टर की ये मेंटालिटी है, वहाँ पर आम मर्दों की मेंटालिटी तो ऐसी होगी ही। इसलिए वो लड़कियां जो शादी से पहले सेक्स कर लेती है वो वापस से वर्जिन बनने के लिए एक्सट्रीम स्टेप्स उठा रही है। फेक वर्जिनिटी पिल के बारे में तो मैं आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता चुका हूँ, लेकिन पिछले कुछ सालों में हाइमन रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी, जिसे हाइमेनोप्लास्टिया भी कहा जाता है, इसका मार्केट इंडिया में काफी ज्यादा बढ़ चुका है। बेसिकली सर्जरी में होता यह है कि इस सर्जरी के थ्रू वीमेन के हाइमन को फिर से रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है, जिससे सर्जरी के बाद जब कभी भी वो अपने किसी पार्टनर के साथ इंटीमेट होती है तो पेनिट्रेशन के दौरान उनके वजाइना के अंदर से ब्लड आने लगता है, जिससे उस पार्टनर को ये यकीन हो जाता है कि हाँ भाई मैं ही ओपनर हूँ। अगर एक तरीके से देखा जाए तो ये उस लड़के को चीट करने के बराबर है। बेसिकली आप अपना जो रिश्ता शुरू कर रहे हो उसका जो सबसे ब्यूटीफुल मोमेंट है वो आप एक झूठ के आधार पर ही तो शुरू कर रहे हो। पर अगर इन लड़कियों की सिचुएशन भी देखी जाए तो इनके पास भी और कोई ऑप्शन बचता ही नहीं है। वो एक रिलेशनशिप में थी पर किसी वजह से वो रिलेशनशिप नहीं चला, अब सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उस लड़के के साथ उस रिलेशनशिप में इंटीमेट हो चुकी है। इस एक वजह से उसे वो रिलेशनशिप पूरी जिंदगी भर निभाना पड़ेगा। ये बिल्कुल भी सही नहीं है, पर अफसोस हमारी सोसाइटी इस बात को नहीं समझती। ऐसे केसेस में लड़के को तो कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन लड़के को पूरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। तो सोसाइटी की जजमेंट और कमेंट से बचने के लिए लड़कियां हाइमन रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी करवा लेती है। इस हाइमेनोप्लास्टिया का मार्केट इंडिया में हर साल 20% से लेकर 30% तक बढ़ता जा रहा है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हो कि इन लड़कियों में सोसाइटी का कितना ज्यादा डर है। इस सर्जरी की कॉस्ट इंडिया में 15,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक के बीच में आती है, और इस सर्जरी को कंप्लीट होने में बेसिकली 2 से 4 घंटे लगते हैं। 2 से 4 घंटों के अंदर आप फिर से वर्जिन होकर अपने घर जा सकते हो और शादी के बाद अपने पार्टनर को फिर से यकीन दिला सकते हो कि हाँ भाई तू ही ओपनर है। तो बेसिकली अगर आपको इंडिया में फिर से वर्जिन बनना है तो उसकी कॉस्ट है 15,000 से लेकर लाख रुपए तक के बीच में, और 3 से 4 घंटे। देखो ये जितनी भी चीजें हैं वो मैंने बहुत ही लाइट वेट तरीके से अपने सामने रखने की कोशिश की है, लेकिन अगर आप 2 मिनट के लिए ध्यान से सोचो तो ये जो चीजें मैंने आपको बताई है ये हमारी सोसाइटी का एक बहुत ही डार्क और घिनौना चेहरा हमें बताती है। और ये हाई टाइम है कि हमें अब अपनी सोच को, अपनी थिंकिंग को चेंज करना होगा। देखो आज का जो टाइम है वो बहुत ज्यादा अलग है। आज के टाइम पर जब एक लड़का और लड़की एक रिलेशनशिप में आते हैं तो इसलिए आते हैं क्योंकि उन्हें वो चीज एक्सप्लोर करनी होती है, और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। इंडियन मेंस को वर्जिनिटी के लिए अपनी इस ऑब्सेशन को खत्म करना हो। कोई लड़का या फिर लड़की वर्जिन है या नहीं, इस चीज से उसकी प्योरिटी और उसका कैरेक्टर डिसाइड नहीं किया जा सकता। एक इंसान की प्योरिटी अगर देखनी है तो उसकी आत्मा से देखो, उसके दिमाग से देखो और उसके दिल से देखो, क्योंकि शरीर से तो हम पैदाइश ही गंदे हैं। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर इस वीडियो के थ्रू मैं आपको कुछ समझा पाया, कुछ सिखा पाया, जिससे आपके लाइफ में एक वैल्यू ऐड हुई है, तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और कमेंट्स करके मुझे जरूर बताना कि आप मेरी बातों से एग्री करते हो या फिर नहीं, और अगर एग्री नहीं करते तो क्यों एग्री नहीं करते। और इस वीडियो को अपने किसी एक दोस्त के साथ जरूर शेयर करना। मैं मिलता हूं आपसे एक और ऐसी इंपैक्टफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ। जय हिंद।